नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं CET ग्रेजुएशन, CET 10+2 के लिए मैराथन सीरीज। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैराथन सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे टॉपिक कर रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। जैसे एक टॉपिक हमने कर लिया है और आज हमारा नंबर 2 टॉपिक रहने वाला है। साइंस की बात कर रहे हैं हम। किसकी? साइंस में हम वो टॉपिक कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा। और ये टॉपिक देख लीजिए, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग। यहां से तो एक या दो क्वेश्चन पक्का आने वाला है, चाहे CET ग्रेजुएशन दे लेना, चाहे CET 10+2 दे लेना। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले इस क्लास को लास्ट तक देखना है। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिए, यानी स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बीच में आप शॉर्ट वीडियो देखने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, नहीं। इस क्लास को पूरा देखना है और जो आपको नई बातें लगे उसको आपको रफ कॉपी में लिख लेना है। और इसके नोट्स जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, हस्तलिखित नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। चाहे पढ़ लो, चाहे कहीं से पर्सन आएगा यहीं से। जी हां प्यारे साथियों, इन्हीं नोट्सों में से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और आपको साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। और आपको रोग है ना, वो इतनी ट्रिकों के साथ, इतनी शानदार ट्रिकों के साथ बताऊंगा कि रोग भी आप हंसते हंसते पढ़ोगे। रोग भी आप हंसते हंसते पढ़ोगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, अब की बार 2024 में मंजिल जरूर मिलेगी और उस मंजिल पाने का मजा भी भरपूर आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे हस्तलिखित नोट्स पर। मानव रोग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा मैराथन सीरीज का 2nd नंबर टॉपिक। तो देख लीजिए 2nd नंबर टॉपिक क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं हस्तलिखित नोट्स। शानदार नोट्स है। एक बार क्लास को लास्ट तक लगा लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी शानदार ट्रिकें होती है, कितनी शानदार व्याख्या बताई जाती है, कितने शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सारी बातें बताऊंगा। तो देखिए, मानव रोग, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि रोग किसको कहते हैं। रोग किसको कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा कि रोग किसे कहते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रोग किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहेंगे रोग? किसी भी जीव की वह अवस्था, किसी भी जीव की वह अवस्था जिसमें जीव अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। जीव अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। जैसे आप किसी कार्य को करने जा रहे हो लेकिन आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या हो चुकी है? बुखार हो चुकी है। तो बुखार क्या है? एक रोग है। जुखाम हो जाता है, जुखाम क्या है? एक रोग है। तो ये सभी रोग है। जैसे टिब्बी है, टिब्बी क्या है? रोग है। आप उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते जिसकी आपकी क्षमता है। यानी पहले आप ज्यादा काम करते थे लेकिन वर्तमान टिब्बी होने के बाद क्या होगी? आपका कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही ये कह रहा है कि किसी भी जीव की वह अवस्था, वो चाहे कौन सा भी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, कौन सा भी हो, किसी भी जीव की वह अवस्था जिसमें जीव अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता ना, रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। पता चल गया रोग किसे कहेंगे। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते समय मेरी कार्य शक्ति के अनुसार मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, या तो मेरा सिर दर्द कर रहा होगा या फिर मुझे और कोई शिकायत होगी। जैसे
2-3 दिन पहले मुझे किसकी शिकायत थी? जुकाम की शिकायत थी। तो वो क्या था? रोग था। यही होता है, रोग क्या होते हैं, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे, किसके कारण होता है, सारी व्याख्या देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए कि रोग है ना, उसका जो अध्ययन किया जाता है, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रोगों के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका कि रोगों के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पैथोलॉजी, इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी या प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पैथोलॉजी, रोगों का अध्ययन। लेकिन एक नाम देखिए यहां पर क्या आ चुका है? कारक आ चुका है। रोग कारक का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। देखिए शब्दों पर जाइए, ध्यान से देखिए, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। रोगों का अध्ययन तो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। और रोग कारक का अध्ययन, यानी रोग किस कारण हुआ है, उसका जो कारक, कोई तो कारक होगा, कोई मक्खी होती है, कोई कुछ होता है, तो रोग कारक का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट हमारा रोग के प्रसार का अध्ययन, यानी रोग है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल रहा है, एक मानव से दूसरे मानव से, एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। और इसी रोग के प्रसार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए रोग एक मानव से दूसरे मानव में फैल चुका है, तो उसके तो बचाव तो होंगे ना, उसको बचाने के लिए कुछ करना तो होगा। जैसे कोरोना आया था, उसके बचाव के लिए बहुत से काम किए थे, मास्क का यूज किया था। क्यों किया था मास्क का यूज? क्यों किया? उसका पहले अध्ययन किया गया था कि ये हवा में फैलता है, और हवा में फैलता है तो ये हमारे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, इसका जो वायरस है वो, तभी तो उसका पहले अध्ययन हुआ कोरोना का। यानी रोग से बचाव के उपाय को क्या कहते हैं? अब क्या आ रहे हैं? उपाय आ रहे हैं। जैसे मास्क का उपयोग किया, अनेकों उपाय आता है। तो रोग से बचाव के उपाय के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्सिस। क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। ये चारों नाम आप याद रखिएगा, आपसे कौन सा भी आपसे पूछा जा सकता है। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे और चारों ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। आपसे पूछ ले रोगों का अध्ययन, आपसे पूछ ले रोग कारक का अध्ययन, आपसे पूछ ले रोग के प्रसार का अध्ययन, या आपसे पूछ ले रोग से बचाव के उपाय को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे मैं आगे भी पूछने वाला हूं, क्योंकि हम 2 या 3 बार रिपीट करते हैं एक ही पॉइंट को। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है हमें? आगे कह रहा है कि एक तो होता है रोग कारक और एक होता है रोग वाहक। इनमें क्या अंतर है? बस एक का ही अंतर है, कारक और वाहक। पीछे तो रोग है ही, यानी रोग तो आएगा ही आएगा, चाहे वो वाहक से आए वो चाहे कारक से आए। तो देखिए क्या है, वे सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं ना, उसे तो क्या कहते हैं? रोग कारक कहते हैं। और रोग वाहक किसे कहेंगे? रोग कारक को शरीर तक लाते हैं। देखिए रोग कारक को जो शरीर में लाएंगे, जैसे मक्खी लाती है, कहीं दूषित भोजन पर बैठ जाती है, वहीं से आकर हमारे शुद्ध भोजन पर बैठ जाती है, तो उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। तो मक्खी क्या हो गई? एक रोग वाहक हो गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या लाई थी? रोग कारक लाई थी। क्या लाई थी? रोग कारक। कौन लाई थी? मक्खी। तो मक्खी तो क्या हो जाएगी? रोग वाहक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोग वाहक हो जाएगी। और देखिए रोग कारक किसे कहेंगे? जिसके कारण इस रोग का उत्पन्न हुआ है। जैसे हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। तो क्या है वो? रोग कारक है। क्या है? रोग कारक है। ये भी आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, आगे आएगा तब। शानदार ट्रिक है इसकी, तो आपको तो फटाक से याद हो जाएगा ये तो देखिए रोग कारक और रोग वाहक में पता चल गया ना। वाहक क्या होगा? रोग कारक को अपने शरीर तक पहुंचाएगा, और ये रोग कारक क्या करता है? हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। यही अंतर है रोग कारक और रोग वाहक में। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट।
अब रोग भी दो प्रकार के होते हैं। क्या सर रोग भी, रोगों के भी प्रकार है? जी हां प्यारे विद्यार्थियों, रोगों के भी प्रकार है। और रोग एक तो होते हैं जन्मजात और एक क्या होते हैं अर्जित रोग। अब जन्मजात और अर्जित रोग में क्या अंतर है? जन्मजात तो वो होते हैं जो जन्म से बच्चे में आते हैं, माता पिता से आते हैं, जिसे आनुवांशिक कहते हैं। किसी का प्यारे साथियों जैसे माता में क्या था? क्या था प्यारे साथियों? आनुवांशिकता रोग किसे कहते हैं? जैसे जन्मजात रोग हो गए आनुवांशिक रोग। कौन से हो गए? आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। जैसे रंगों की पहचान न कर पाना, माता में या पिता में शिकायत है तो बच्चा भी नहीं कर पाता है। और अर्जित रोग क्या होते हैं? जो जन्म होने के बाद ग्रहण किए जाते हैं रोग। जैसे जुखाम हो गया, जन्म से तो नहीं होता। ऐसे नहीं कि माता पिता के जुखाम है तो बच्चे को भी जुखाम हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये है अर्जित रोग। अर्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक रोग होते हैं और एक असंक्रामक होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात की रोग की, तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जन्मजात। क्या होते हैं? जन्मजात। और एक किए जाते हैं अर्जित। क्या किए जाते हैं? अर्जित किए जाते हैं। मान लीजिए अब वर्तमान में आपके कोई भी रोग नहीं है। क्या है? आपके कोई भी रोग नहीं है ना, लेकिन आपको कुछ दिनों में क्या हो जाए? बुखार हो जाए, जुखाम हो जाए या फिर और कोई हो जाए रोग, तो आपका कौन सा रोग होगा? वो अर्जित रोग होगा। क्यों? क्योंकि आपको जन्म से नहीं है वो रोग, आपने बाद में ग्रहण किया है, किसी रोग कारक के कारण आपको रोग हुआ है। और इसी प्रकार हम बात करें जन्मजात की, तो जन्मजात क्या होता है? जन्म से होता है। ऐसे नहीं कि 10 साल बीत गए और फिर वो रोग होता है, नहीं, वो जन्म से ही होता है, माता पिता के गुणों से ही वो आता है, तो उसे कहते हैं हम जन्मजात रोग। अब देखिए अर्जित रोग। अर्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं? अब दो प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन कौन से हो गए अर्जित रोग? देखिए एक तो आप ग्रहण कर रहे हो संक्रामक रोग, एक ग्रहण करते हो असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से हो गए? जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। सुना है ना आपने, जैसे कोरोना था, जुखाम भी है, एड्स रोग भी है। ये क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे, एक मानव से दूसरे मानव में फैलते हैं। जैसे पशुजन्य रोग की बात करें तो लंपी स्किन डिजीज हो गया, जो गायों में फैला था, पशुओं में फैला था। कौन सा? लंपी रोग फैला था ना, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में फैला। वो चाहे हवा के माध्यम से हो, चाहे जल के माध्यम से हो, चाहे सप्रस के माध्यम से हो, वो कौन से रोग हो जाएंगे? संक्रामक रोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संक्रामक रोग हो जाएंगे। और असंक्रामक रोग कौन से हो जाएंगे? जो खुद में ही रोग हो, दूसरों में न फैले। मान लीजिए आपकी आंख क्या है? कमजोर हो चुकी है, क्या ये दूसरे में फैलेगी? या आपके साथ कोई सहपाठी बैठा है उसके भी आंख कमजोर हो जाएगी, आपकी कमजोर है तो नहीं होगी ना। तो ये वो रोग है असंक्रामक रोग। क्या है? असंक्रामक रोग। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, यहीं से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी यहीं से रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रामक रोग की। किसकी बात करेंगे? संक्रामक रोग की बात कर लेते हैं। तो चलिए संक्रामक रोग क्या होता है आपको बता दिया कि जो सूक्ष्म जीव से होते हैं, जो रोगी द्वारा फैलाए जाते हैं या रोगी फैलाता है, यानी एक रोगी से दूसरे में चले जाते हैं स्वस्थ व्यक्ति में, उसे कहते हैं। और संक्रामक रोग होते हैं जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित और कवक जनित रोग, ये होते हैं। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ये दो, जीवाणु और विषाणु। 90% चांस है यहां से एक क्वेश्चन आने का, और 10% चांस आपका, 10 में से 8% कहां से है? प्रोटोजोआ से एक क्वेश्चन आने का। और यहां से मान के चलिए अगर यहां 8% से ना आए तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। यहां से तो एक क्वेश्चन पक्का है जीवाणु और विषाणु जनित रोगों से। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होती है। इतनी तो आपको क्या बताई थी? थोड़ी सी बेसिक बातें बताई थी। और बेसिक बातें याद है ना आप सभी को? आपसे चलो मैं पूछ लेता हूं क्या क्या हमने बेसिक बातें की है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नंबर 1 पर आपको बताया था, क्या बताया था? नंबर 1 पर रोगों का अध्ययन। नंबर 1 पर क्या बताया कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताया था। और आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा कि रोगों का अध्ययन तो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
पैथोलॉजी कहलाता है। तो याद हो गया पैथोलॉजी। नंबर 2 पर हमने क्या बात की, नंबर 2 पर एक नया शब्द जुड़ गया था, रोग। रोग तो है ही, उसके आगे क्या जुड़ गया था, कारक जुड़ गया था। रोग कारक का अध्ययन हमने देखा कि रोग कारक का अध्ययन क्या कहलाता है, रोग कारक का अध्ययन ईटियोलॉजी क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है रोग कारक का अध्ययन। फिर आया नंबर 3 हमारा। नंबर 3 पर हमने किसकी बात की, रोग क्या है, फैलता है एक स्थान से दूसरे स्थान से, जैसे संक्रामक रोग फैलता है ना। तो रोग के प्रसार का अध्ययन देखा हमने, रोग के प्रसार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो रोग के प्रसार का अध्ययन कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। क्या कहलाता है, नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। और एक और हमने देखा था, क्या देखा था, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। और हमने क्या देखा था, एक और हमने देखा था, ये साफ नहीं दिखाई देगा आपको, चलिए नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं, चलिए ये दिखाई दे जाएगा। और हमने क्या देखा, रोग से बचाव के उपाय। क्या देखा, रोग से बचाव के उपाय, रोग से बचाव के उपाय हमने देखे थे। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोफाइलेक्सिस। प्रो माने पहले, तो रोग का बचाव पहले ही देखना होगा, ऐसे नहीं कि रोग हो गया सबको फैल गया तब देखें। प्रोफाइले फाइल में देखिए कसीस, याद रख लीजिए, बस कैसे याद रख लीजिए, प्रोफाइलेक्सिस कहलाता है रोग से बचाव का अध्ययन। ये 4 बातें अब तक हमने देखी है। उसके बाद हमने देखा रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या है, उसके बाद रोगों के प्रकार देखे, जन्मजात और अर्जित रोग। अर्जित रोग के 2 प्रकार होते हैं, एक संक्रामक रोग होता है, एक असंक्रामक रोग होता है। फिर हमने संक्रामक रोग में जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित रोग और कवक जनित रोग देखे। अब हम बात करेंगे एक एक रोग की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जीवाणु जनित रोगों की। क्या है जीवाणु जनित रोग, ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जीवाणु जनित रोग। और इसकी एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, जानदार ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा एक बार में। और ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे जीवाणु जनित रोग कौन कौन से। ट्रिक क्या है, गोसी, ये क्या आ गया गोसी, ये लीजिए गोसी पंडित कौन है, एक पंडित है, ये लीजिए गोसी पंडित का टीका, न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। बस हमें तो याद करना है प्यारे विद्यार्थियों, चाहे किस प्रकार ही कर लो, गोसी पंडित का टीका न्यू है। 2-3 बार बोलिए, गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। एक बार आप आंख बंद कीजिए अपनी और आप मन में दोहराइए, क्या ट्रिक थी, दोहरा ली ना, गोसी पंडित का टीका न्यू है। क्या आपने किया ऐसे, तो किया है तो याद हो चुकी होगी, गोसी पंडित का टीका न्यू है। अब देखिए ये रोग कौन कौन से, देखिए सारे रोग आ जाएंगे इसमें, इतने हैं बितने, तो देख लीजिए, ये रही वो ट्रिक, गोसी पंडित का टीका न्यू है। गो से क्या बनेगा, गो से हमारा रोग बन जाएगा। हमारा कैसे बनेगा, हमें तो कोई रोग ही नहीं है, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप भी स्वस्थ होंगे, ये तो मैं क्लास के शुरू में ही कह देता हूं। और आशा करता हूं, दुआ करता हूं कि न तो आपके कोई रोग हो न मुझे कोई रोग हो। तो देखिए गोसी, गो से क्या बनेगा, गोनेरियो, क्या बन जाएगा, गोनेरियो बन जाएगा। सी से क्या बनेगा, सिफिलिस, सी से क्या बन जाएगा, सिफिलिस। पै से क्या बनेगा, प्लेग बन जाएगा। डी से क्या बन जाएगा, डिफ्थीरिया। तै से तपेदिक रोग हो जाएगा। का से काली खांसी, का से काली खांसी। टी से क्या बनेगा, टिटनस और टाइफाइड, टिटनस और टाइफाइड बनेगा। का से बन जाएगा कुष्ठ रोग। न्यू से न्यूमोनिया, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। देखिए कितने रोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं, 11। तो देख लीजिए 11 रोग आपको याद करने हैं, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। जीवाणु जनित रोग देखेंगे, गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। गो से गोनेरियो, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस टाइफाइड हो गया, और का से कुष्ठ रोग हो गया, न्यू से न्यूमोनिया और है से
हेजा रोग हो गया। तो चलिए एक एक रोग की व्याख्या करेंगे। नंबर 1 पर रोग आ गया हमारा सबसे पहला, कौन सा? हेजा रोग। कौन सा रोग है? हेजा रोग। और हेजा रोग आप ध्यान से देख लीजिए। हेजा 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 क्या है? सबसे पहले हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग कारक क्या होता है। सभी रोग के रोग कारक आपको पूछे जाएंगे। या तो क्वेश्चन दे देगा, एक तरफ रोग दे देगा, दूसरी तरफ आपको रोग कारक दे दिया जाएगा। आपको क्या कहेगा कि मिलान कीजिए। इस तरीके से मिलान करना आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। या फिर कह देगा कि निम्न में से दिए गए कौन सा कथन सत्य नहीं है। हेजा का रोग कारक विब्रियो कोलेरा है। टाइफाइड का क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। या इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सा सत्य है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, इजी क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, ये आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहला हेजा। देखिए हेजा नाम आपको क्या दिखाई दे रहा है? हेजा यानी किसी का हेज करना। हेज करना, किसी का हेज करना। हेज करना जानते हो ना, अपना मानना किसी को। ये सब कुछ ये मेरा ही है। जैसे पार्टियों करे नहीं, पार्टी को यही माँ अपने बेटे का हेज करती है, बीबी अपने पति का हेज करती है। इस प्रकार याद करो। तो देखिए आप देखिए हेज बीबी का, हेज बीबी का, हेज बीबी का। तो हेजा बिब्रियो कोलेरा। बीबी से क्या बन जाएगा? बिब्रियो। का से क्या बन जाएगा? कोलेरा। और हेज से क्या बन जाएगा? हेजा रोग। तो हेजा रोग का रोग कारक याद हो गया ना। अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जहां कहीं भी विब्रियो कोलेरा दिखे, समझ लेना यहां कोई ना कोई तो हेज कर रहा है। क्या कर रहा है? हेज कर रहा है। तो शानदार ट्रिक है, याद हो गया। हेज बीबी का, हेज बीबी का। याद हुआ ना? एक बार अपने मन में रखिए, हेज बीबी का। तो हे से हेजा, बीबी से बिब्रियो, का से कोलेरा। और किससे होता है ये संक्रमण? दूषित जल व भोजन द्वारा। दूषित जल व भोजन के द्वारा ये रोग फैलता है। अगर आप दूषित जल का ग्रहण करते हो, भोजन ग्रहण करते हो दूषित, तो आपको ये रोग हो सकता है। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्षमता बहुत अधिक है और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त ही रहेंगे। और आने वाले एग्जाम में आप अपनी मंजिल को पा भी लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिए एक पॉइंट है यहां पर, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट बाद में पॉइंट मिला वो आपको यहां पर ऊपर लिखा दिया जाएगा। देखिए प्रेगनेंसी में सबसे पहले टिटनस का टीका लगता है। देखिए माता जब यानी कोई महिला सबसे पहले क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको जो टीका लगाया जाता है, तो सबसे पहले टीका कौन सा लगेगा? टिटनस का टीका लगेगा। कहते हैं ना कि पोलियो की दवा पियाते हैं, टीका लगता है पोलियो का भी। उसी प्रकार तो सबसे पहले टीका कौन सा लगेगा? सबसे पहला प्रेगनेंसी में टिटनस का टीका लगता है। अदर जानकारी भी याद रखिए थोड़ी सी जो आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए लक्षण क्या है हेजा के। हेजा के लक्षण क्या है? डायरिया, दस्त, डिहाइड्रेशन यानी कोई हेज करने लगेगा। डिहाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई, वो पानी नहीं पिएगा, उसी के हेज में डूबा रहेगा, पानी की कमी हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, यानी इस प्रकार के रोग हो जाएंगे। लक्षण है। उपचार क्या है? ORS का घोल। उसका हेज करता है, वो उसका हेज करता है। ओ नाम आते ही आपको याद आ जाएगा क्या? ORS का घोल। क्या? ORS का घोल यानी O से ओरल, R से री हाइड्रेशन और S से सॉल्यूशन, यानी ORS का घोल पिलाया जाता है किनको? हेजा रोगियों को। और हेज किसका था? बीबी का, यानी बिब्रियो कोलेरा। याद हुआ हेजा रोग? तो चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टिब्बी रोग पर। कौन से रोग पर? टिब्बी। अब रोग याद कर देंगे, अच्छे तरीके से कर देंगे। टिब्बी को हम किससे याद रखेंगे? टिब्बी नहीं, टीवी। अगर बेटा तू टीवी देखेगा ना तो ये रोग हो जाएगा। देख लीजिए टिब्बी, टीवी से याद रखेंगे। टीवी, तपे दिक, तपे दिक। 6 रोग, यक्ष्मा, ये इस रोग के प्रकार हैं। तपे दिक भी किसको कहते हैं? टिब्बी को कहते हैं। 6 रोग भी किसे कहते हैं? टिब्बी को कहते हैं। यक्ष्मा भी किसे कहते हैं? ये भी टिब्बी को कहते हैं। तो देखिए रोग कारक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग कारक ये। उसके बाद आता है जांच इंपॉर्टेंट, और एक आता है उपचार। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 ही होते हैं और आपको याद भी करने होंगे। देखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस बेसिलस, ये तो टीबी, टी की फुल फॉर्म ट्यूबर क्लोसिस, बी की फुल फॉर्म बेसिलस, ये तो हो गया।
अब पीछे वाला याद किस प्रकार कर रखें। देखिए आप टीवी देख रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, यानी टीवी देख रहे हो, मोबाइल में ही टीवी होता है तो वो देख रहे हो, तो माई यानी माता श्री आपको डांट लगाएगी ना। तो माई क्रोबैक्टीरियम, क्रोध, माई को क्या आ गया, क्रोध आ गया, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस किसका रोग कारक आ गया, टीवी यानी टिब्बी का आ गया। किसका आ गया, टिब्बी का। संक्रमण ये तो सभी को पता है, जिसको टिब्बी होगी रोगी को छींक आएगी, खांसी आएगी। लक्षण लगातार खांसी आना, वजन में कमी होना, बुखार, कफ में खून आना, कई बार खून भी आ जाता है, टिब्बी रोगी को आ जाता है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, टिब्बी की जांच। देखिए टीवी, आप क्या देख रहे थे, टीवी, क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे ना, तो मां ने आपको क्या लगाई, डांट लगाई, मां ने डांट लगाई यानी माई ने डांट लगाई, क्रोध होकर लगाई, यानी माइक्रोबैक्टीरियम, याद तो हो गया ना। तो लेकिन आप क्या बैठे रहे वहां पर, मौन। अगर आप बोल जाते ना तो आपकी खूब पिटाई होती। आप क्या रहे वहां पर, मौन रहे, यानी आपकी जांच हो रही है, आप मेरे सामने बोलते हो या नहीं बोलते हो। आपकी क्या हो रही थी वहां पर, जांच हो रही थी कि मेरा लड़का या मेरी लड़की मेरे सामने बोलती है या नहीं बोलती। लेकिन आप तो क्या रहे, मौन रहे थे, यानी जांच क्या आ गई, मौन टैक्स टेस्ट आ गई। जांच क्या होती है, मौन टैक्स टेस्ट, इसकी जांच होती है। उपचार देख लीजिए, अब आपकी माताश्री उपचार करेगी। आप ना बोले तो भी उपचार होगा और बोल गए तो भी उपचार होगा। चलिए उपचार देख लेते हैं। उपचार क्या है, एंटीबायोटिक होता है और एक होता है बीसीजी का टीका। कौन सा टीका, बीसीजी का टीका। तो देखिए बी से बेसिलस, सी से कोलमेट, जी से गुरीना। क्या आ गया, बेसिलस कोलमेट गुरीना किसके उपचार में किया जाता है, टीबी के उपचार में किया जाता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं स्टेटिक की। तो देखिए टिब्बी निवारण दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और टिब्बी के रोगियों के उपचार हेतु डोट्स, क्या है, डोट्स नामक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें टिब्बी के रोगी को निःशुल्क दवाइयां प्रति माह 500 रुपए मिलते थे। और डोट्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो डोट्स की फुल फॉर्म क्या है, डोट्स की फुल फॉर्म हो गई हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स, यानी डी से डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से ट्रीटमेंट, एस से विद शॉर्ट कोर्स आ गई। और टिब्बी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा है, 2025 तक। कब तक रखा है टिब्बी मुक्त भारत का लक्ष्य है, 2025 तक। और आप जब टीवी देख रहे थे ना तो आपका कालजा, कहते हैं ना, क्या कर रहा था, फड़ 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 कर रहा था। जब माई क्या थी, क्रोध में थी, तो फड़फड़ यानी फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। याद हो गया ना। तो देखिए अब तक पहले हमने क्या देखा, हेजा देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा है, टिब्बी देखा है। तो देख लीजिए एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हेजा, क्या देखा, हेजा देखा। तो हेज किसका था, बिब्बी का, यानी बिब्रियो, क्या था, बिब्रियो कोलेरा। बिब्रियो कोलेरा इसका क्या था, रोग कारक था। बिब्रियो कोलेरा, कोलेरी कर दीजिए, कोलेरा कर दीजिए। और उपचार में क्या दिया जाता था, ओ बिब्बी का हेज है, यानी ORS का गोल, ORS का गोल। उसके बाद हमने टिब्बी देखा, यानी टीवी देखा। टीवी देखा तो माई को क्या आया, क्रोध आया, यानी माइक्रोबैक्टीरियम। टी से क्या बन जाएगा, टी की फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस, बी से बेसिलस, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस, यानी आगे टिब्बी ही लिख दीजिए, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। और इसको और क्या कहते हैं, तपेदिक रोग कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा रोग भी कहते हैं ना। तो ये भी याद रखिए। उसके बाद देखिए आपकी जांच हुई कि आप माई के सामने बोलते हो या नहीं, यानी जांच, मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, मॉन्टेक्स टेस्ट। ये हुआ था आपका टेस्ट और जांच की गई। उसके बाद आपका उपचार किया गया। उपचार किससे, BCG की, बेसिलस कोलमेट गुरीना, बेसिलस का टीका। और उपचार क्या था, डोट्स प्रोग्राम चलाया गया था, डोट्स प्रोग्राम चलाया गया था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स चलाया गया था। ये चलाया गया था, बस इतनी आपको याद रखनी है। और टीवी देख रहे थे तो आपका फेफड़ा फड़फड़ कर रहा था, यानी फेफड़े इसमें प्रभावित अंग
होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट रोग कौन सा आ गया? टिटनस आ गया। कौन सा? टिटनस। अब देखिए टिटनस कैसे होगा, ये लीजिए। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? रोग कारक। क्या याद रखना है? टिटनस का रोग कारक। देखिए टिटनस कब होता है? जब आप कहीं पर काम कर रहे हो या गली में अकेले जा रहे हो, या तो आप जंग लगे लोहे यानी कोई रास्ते से जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, वहां पर कोई चीज पड़ी है लोहे की, उस पर जरा रखा है और उसके ऊपर आपका पैर टिक गया। क्या रख गया? पैर टिक गया। तो आपको क्या हुआ? ये होगा रोग। कौन सा? टिटनस। होता नहीं है ऐसे, लेकिन हो जाता है। किसी को हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी क्षमता कम होती है उसको हो जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी क्षमता ज्यादा है, आपकी तो बहुत ज्यादा है, आपको नहीं होगा। देखिए टिटनस, अकेले जा रहे थे गली में, क्या जा रहे थे? अकेले। बस इसी प्रकार याद रखेंगे हम तो। अकेले जा रहे थे यानी अकेलो, कल्लो जा रहे थे। खड़े स्ट्रीट यानी गली में, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। रोग कारक का नाम याद हुआ ना? अकेले जा रहे थे गली में यानी स्ट्रीट में, गली में, स्ट्रीट माने गली होती है। अकेले यानी कल्लो जा रहे थे यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। इसका क्या हो गया? रोग कारक हो गया। क्या हो गया? रोग कारक हो गया। और कैसे? वहां पर लोहे की कील पड़ी थी या घोड़े की गोबर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर पैर टिक गया, आपको पहले से चोट लगी हुई थी और आपको रोग हो गया। कौन सा? टिटनस या टिटेनस। ये रोग हो जाता है किससे? रोग कारक पता चला। अकेले कभी नहीं जाना गली में, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। लक्षण देखिए, इसे जोलोक डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोलोक डिजीज भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जबड़े की पेशियों में ऐंठन होते हैं। देखिए जबड़े की पेशियों में क्या हो गया? ऐंठन हो गया। इसी कारण इसे जोलोक डिजीज भी कहते हैं। उपचार देखिए, उपचार क्या है? ATS का इंजेक्शन, DPT का टिक्का, ये इसका क्या है उपचार? D से डिप्थीरिया, P से पर्टुसिस और T से टिटनस, यानी DPT का टिक्का कितने रोग में काम आता है? 3 रोगों में काम आता है। DPT का टिक्का तो 3 रोगों में काम आता है। कौन कौन से रोग में काम आएगा? नंबर 1 D से डिप्थीरिया रोग में काम आएगा, P से पर्टुसिस रोग में काम आएगा, और फिर बात करें T से टिटनस रोग में भी काम आएगा। यानी 3 रोग में काम आ रहा है, इसीलिए इसे क्या कह दिया? ट्रिपल। क्या? ट्री यानी ट्री माने 3, ट्रिपल एंटीन का टिक्का। किसको कहते हैं ट्रिपल एंटीन का टिक्का? DPT को कहा जाता है। किसको कहते हैं? DPT को ट्रिपल एंटीन का टिक्का कहा जाता है। तो याद हुआ ना, ये हमने बात किसकी कर ली? टिटनस की। अकेले नहीं जाना। कहां पर नहीं जाना? स्ट्रीट यानी गली में, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। उपचार में क्या होता है? DPT का टिक्का होता है, ATS का इंजेक्शन होता है। DPT बोले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। DPT में कौन सा रोग शामिल नहीं होता? DPT की फुल फॉर्म आ गई तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, ट्रिपल एंटीन का टिक्का। ट्रिपल एंटीन का टिक्का कौन सा है? तो DPT का टिक्का ट्रिपल एंटीन का टिक्का है। बस ये हो गया हमारा नेक्स्ट रोग। अब आएगा हमारा नेक्स्ट रोग। अभी जो मुझे आई है क्या? खांसी, काली खांसी। ये मेरे तो सीधी खांसी आई थी और यहां पर आ गई काली खांसी। काली खांसी, कुक्कर खांसी, पर्टुसिस, इस रोग के नाम है। देखिए काली खांसी, कुक्कर खांसी, खांसी तो है लेकिन कुकर खांसी, कैसे भी खांसो, लेकिन हमें तो क्या हुई है? फील हुई है, कुछ ना कुछ तो फील हुआ। आपको भी फील हुआ होगा, क्या सर को खांसी आ गई, इनको भी लगता है रोग हो चुका है खांसी वाला, तो आपको भी फील हुआ होगा। हमें तो याद करना है तो कर लीजिए याद। फील हुआ है हमें, हीमोफील्स। देखिए हमें क्या हुआ? फील हुआ। कोई खांसता है तो हमें फील होता है इसके जुकाम हो गया होगा, इसको कुछ और हो गया। हमें क्या होता है? फील होता है, कुछ ना कुछ तो फील होता है ना। तो हीमोफील्स। और पर्टुसिस इसका नाम है ही, तो पर्टुसिस। और इसे क्या कहते हैं? बोर्डेटेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्डेटेला। बोर्डेटेला। और संक्रमण देखिए हवा द्वारा। देखिए खांसेगा तो हवा में जाएगा ना वो, तो हवा द्वारा। लक्षण लगातार खांसी आना। और अभी आपको बताया था P से पर्टुसिस। देखिए DPT का टीका उपचार में आ गया ना। डिप्थीरिया में उपचार आएगा, पर्टुसिस में भी उपचार आएगा, और T से टिटनस में भी काम आएगा। किसमें? टिटनस में भी काम आएगा। तो देख लीजिए DPT का टिक्का डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस में काम आ गया। और P से पर्टुसिस बोले तो काली खांसी, कुक्कर खांसी। खांसी तो कुक्कर खांसी,
हमें तो क्या हुआ, फील हुआ, यानी हीमोफील्स, हीमोफील्स। और पर्टुसिस का पर्टुसिस आ जाएगा। देखिए दोबारा देख लीजिए, आगे हम चलते हैं। एक बार जितने भी रोग हैं मैं दोबारा आपको बता दूंगा, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बता दूंगा। आगे देखिए डिप्थीरिया आ गया। कौन सा आ गया? डिप्थीरिया रोग आ गया। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनस, यानी इसमें भी डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। देखिए डिप्थीरिया, देखिए रिया, रिया को क्यों रोना, या रिया को हुआ कोरोना। रिया को क्या हो गया? कोरोना। या याद कर लीजिए, रिया को क्यों रोना, रिया को क्यों रोना, या रिया को कोरोना। तो डिप्थीरिया कोरोना, यानी कार्नो, क्या आ गया? कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी। आगे तो डिप्थेरी है ही, ये तो आपको याद ही नहीं रखना, बस कार्नोबैक्टीरियम। देखिए कार्नोबैक्टीरियम, 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 ये क्या हो गया? रोग कारक। कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी, किसका? डिप्थीरिया का। तो रिया को क्यों रोना? संक्रमण, रोगी के संपर्क में रहोगे तो रोग हो जाएगा, रिया के संपर्क में रहोगे तो आपको भी रोग हो जाएगा। लक्षण देखिए, श्वास नली श्लेष्मा की झिल्ली बन जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। देखिए सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी, किसमें? देखिए रिया कोरोना, कोरोना में क्या होता था? सांस लेने में कठिनाई होती थी ना। तो देखिए डिप्थीरिया में भी क्या हो जाएगी? सांस लेने में कठिनाई होने लग जाएगी। देखिए ट्रिकें भी ऐसी बनाई है जिससे आप याद कर सको, ऐसी नहीं कि आप सी से सिफिलिस बना लो, सी से सट कोई भी रोग बना लो, इस प्रकार नहीं है। जो जचेगा ना वही हमारी ट्रिक है। देखिए आगे देखिए, उपचार आपको बताई दिया, डीपीटी का टीका, और इसमें एक जांच और होती है, और उस जांच का नाम क्या है? सीक टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि सीक टेस्ट का उपयोग कौन से रोग में किया जाता है? तो डिप्थीरिया में, डिप्थीरिया में सीक टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है जांच के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6 नंबर रोग की, और 6 नंबर रोग हमारा आ गया कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी रोग या हैंसन रोग भी कहते हैं। देखिए आपने टीबी रोग पढ़ा था, और टीबी को हमने किससे डिनोट किया था? टीवी से। आप टीवी के आगे बैठे रहे, मौन रहे थे ना मौन, तो मौन रहे थे ना, कुछ बोले थे ना, किसी ने कुछ कहा था, तो आप बैठे बैठे क्या हो गया? आपको कुष्ठ रोग हो गया। यानी इसमें भी क्या आ जाएगा? टीवी वाला आ जाएगा। माइको क्या आएगा? इसमें भी क्रोध आएगा, यानी माइक्रोबैक्टीरियम, इसमें भी माइको रोग आए, क्या आएगा? माइको गुस्सा आएगा ना, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री तो इसे कहते हैं ना, लेप्रोसी रोग कहते हैं, इस कारण आगे लेप्री आ गया। तो कुष्ठ रोग भी याद कर लीजिए, आप टीवी के आगे बैठे रहे तो आपको क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया, यानी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। बैठे रहने पर माइको क्या आ गया? क्रोध, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क, देखिए लंबे समय तक संपर्क में थे, उसको टीबी थी, यानी टीवी देख रहा था, टीबी थी, उसके संपर्क में रहे तो हो गया ना कुष्ठ रोग। तो आगे देखिए, त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाएंगे, सफेद धब्बे हो जाएंगे। टीवी देख रहे हो, सफेद स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर धब्बे हो जाएंगे, स्क्रीन वाले, सफेद होती है स्क्रीन। नेक्स्ट देखिए, अमडीटी का टीका। उपचार में अमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, ये उपचार होता है इसका। अमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, ये किस में उपचार होता है? ये उपचार होता है हमारा कुष्ठ रोग में। नेक्स्ट रोग टाइफाइड। टाइफाइड बहुत ही आसान है, और इसकी ट्रिक भी बड़ी शानदार है। टाइफाइड को हम क्या कहते हैं? देसी गांव में क्या कहते हैं? म्यादी बुखार भी कहते हैं, मोती जरा रोग भी कहते हैं, टाइफाइड। और ये आया था अब की बार एलडीसी 2024 में क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा। इसकी भी ट्रिक है, टाई साले की छोटी, बस ये ट्रिक है। टाई से टाइफाइड रोग, साला यानी साल्मोनेला टाइफी, साले की टाई क्या है? छोटी है, तो प्रभावित अंग क्या हो गया? छोटी आंत हो गया। संक्रमण दूषित जल और दूषित भोजन से, सर दर्द, बुखार और प्रभावित अंग छोटी आंत, टाई साले की छोटी, यानी टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, और छोटी से छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। अब देखिए जांच, देखिए विंडाल टेस्ट। जांच क्या है? विंडाल टेस्ट। ये याद किस प्रकार रखेंगे? देखिए साले ने जो
टाई बांध रखी है, छोटी टाई बांध रखी है, वो कहां पर डाल रखी है? गले में डाल रखी है या और कहीं? डाल ही रखी है ना। कहां पर? गले में। क्या रखी है? डाल, डाल रखी है, यानी विंडाल टेस्ट, यानी टाई साड़े की छोटी डाल रखी है कहां पर? गले में। यानी विंडाल टेस्ट किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। और टिक्का TAB का लगता है, टाइफाइड ANB का लगता है। टाइफाइड ANB का लगता है तो TAB का टिक्का लगेगा। विंडाल टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। प्रभावित अंग छोटी आंत हो जाएगा। रोग कारक साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। अब चलिए हमारे नेक्स्ट रोग पर। नेक्स्ट रोग न्यूमोनिया। ये इसके भी है प्यारे साथियों, न्यूमोनिया। इसके 2-3 कारण हैं। देखिए इसके मैं आपको बताता हूं। न्यूमोनिया 2 ट्रिक है, लेकिन आपको मैं वही बताऊंगा जो अच्छी होगी। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया, मोनिया, मोनिया। एक तो है मोनिका वाली। मोनिका क्या करती है? देख लीजिए, कूकती है। क्या करती है? कूकती है। क्यों कूकती है? क्योंकि उसने क्या कर लिया? डिप्लोमा कर लिया। देखिए शानदार ट्रिक है, बस याद करना है। न्यूमोनिया, मोनिया यानी मोनिया, कुछ याद रख लो, मोनिका रख लो, मोनिया ही रख लो। मोनिया भी हम कहते हैं मोनिया, ओ मोनिया, उड़ना ही नहीं, ओ मोनिया। मोहन जी भी कहते हैं हम किसी को, तो मोनिया। तो न्यूमोनिया वो क्या करता है? कूकता रहता है, कूकता रहता है। क्यों कूकता रहता है? क्योंकि उसने नया डिप्लोमा जो कर लिया, यानी न्यूमोनिया डिप्लोकोकस, ये हो गया उसका रोग कारक। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी इसे कहते हैं। हवा द्वारा फैलता है, मुख्यतः बच्चों में होता है। बच्चे ही डिप्लोमा करते हैं ना, थोड़े बड़े होने के बाद है, ऐसे तो नहीं बूढ़े डिप्लोमा करेंगे। तो ये किस में होता है? बच्चों में होता है। तो डिप्लोमा करोगे तो क्या करोगे? कूकोगे, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत अधिक हो चुकी है। आगे देखिए लक्षण, हल्का बुखार, फेफड़ा। और डिप्लोमा करोगे फिर फड़फड़ करोगे। क्या करोगे? फड़फड़ करते फिरोगे, यानी फेफड़ा रोग प्रभावित होता है। क्या होता है? फेफड़ा रोग प्रभावित होता है। उपचार देख लीजिए, PCV। टिक्का कौन सा है? PCV, यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन। इसे न्यूमोकोकल वैक्सीन भी कहते हैं। PCV को न्यूमोकोकल वैक्सीन भी कहा जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रोग आ गया हमारा प्लेग रोग। कौन सा? प्लेग। बस अब हमारा प्लेग यानी पैग लगाएगा। कौन लगाएगा? मेरा यार लगाएगा। जी हाँ यार, पैग लगा तू तो बस, यार पैग लगा, यार पैग लगा ले बस। अब और कोई रोग नहीं रहेगा। जितने भी रोग तूने पढ़े हैं ना, सब कुछ तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। बस तुम्हारे दिमाग में छपे रहेंगे और परीक्षा हॉल में जाकर तुम कर देगा। बस बस पैग लगा ले, यानी यार पैग लगा। क्या सीन है, क्या सीन है? पैग लगा तू यार, क्या सीन है? पैग लगा यार। सीनिया पेस्टिस, इसे और क्या कहते हैं? पोर्चुला कहते हैं। सबसे ज्यादा यही आता है, यार सीनिया पेस्टिस। क्या आता है? यार सीनिया पेस्टिस। वाह भाई वाह, वाह मेरे यार, क्या सीन है। याद हो गया ना? यार सीनिया पेस्टिस संक्रमण चूहे द्वारा होता है। लक्षण शरीर पर काले धब्बे, बुखार, इसे काली मौत भी कहते हैं। देखिए पैग लगाएगा तो मरना तो पड़ेगा, तो इसे काली मौत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत। और टेस्ट देख लीजिए, वाइसनस्टाइन टेस्ट, इसे टेस्ट किया जाता है 1993-94 में। गुजरात में फैला था कौन सा? प्लेग रोग। और ये एपिडेमिक रोग है। सर ये क्या आ गया? एपिडेमिक रोग। ये होती है एक स्थानीय बीमारी प्यारे विद्यार्थियों। क्या होती है? स्थानीय बीमारी। जो स्थान विशेष में होती है ना, उसे क्या कहेंगे हम? एपिडेमिक रोग कहेंगे। तो सर जैसे कोरोना आया था, वो कौन सी बीमारी थी? तो चलिए ये मैं आपको अब बता देता हूं। ये देखिए, ये वो चीजें हैं। एक तो पेंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है, एक एंडेमिक होता है, एक जूनोटिक होता है। सारी आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। तो पेंडेमिक देखिए, पेंडेमिक कौन सी होती है? वैश्विक महामारी, जैसे कोरोना आई थी ना, वो कौन सी बीमारी थी? पेंडेमिक बीमारी थी। और आगे देखिए एपिडेमिक, क्षेत्र स्थान पर महामारी। क्षेत्र स्थान पर महामारी आती है, उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग कहते हैं। जैसे प्लेग रोग हो गया। और क्षेत्र विशेष में जो होती है, जो क्षेत्र में ही होती है, जैसे एंडेमिक रोग हो गया। और जूनोटिक ऐसे रोग जो मानव में जानवर से आए हैं, ऐसे रोग जो मानव में जानवर से आए हैं, जूनोटिक रोग हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। गोनेरियो। क्या है? गोनेरियो। और कौन सा है? सिफिलिस। देखिए सिफिलिस को फ्रेंच रोग भी कहते हैं। और गोनेरिया, गोनेरिया, गोनेरियाई नाम आगे पता चल जाएगा। नेसरियाई,
नेसरियाई, गोनेरियाई और असुरक्षित यौन संबंध से होता है। और ये देखिए सिफिलिस, फ्रेंच रोग देखिए ट्रिपोनिमा पैलिडम, देखिए ट्रिप पे आप जब जाओगे तब कौन सा रोग, यानी फ्रेंच लोगों के साथ रहोगे तो ट्रिपोनिमा कौन सा रोग हो जाएगा, सिफिलिस रोग हो जाएगा। बस याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पूछ ले कि सिफिलिस रोग का रोग कारक कौन सा है, ट्रिपिनिमा पैलिडम, ट्रिपिनिमा पैलिडम। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहां पर, क्लोस्ट्रीडियम बुटुलिज्म। ये क्या है क्लोस्ट्रीडियम बुटुलिज्म, यह है जीवाणु डिब्बा बंद सामग्री को विषाक्त बनाता है। क्या, जो डिब्बा बंद सामग्री आती है ना, जो डिब्बे में कोई भी सामग्री आती है उसको क्या बनाता है, ये बनाता है जहरीला। कौन, क्लोस्ट्रीडियम बुटुलिज्म। ये एक रोग कारक है, यो क्या करता है, इसको जहरीला बनाता है। इसका जहरीला प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। और एक होता है एंथ्रेक्स रोग, जो बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का संक्रमण में श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। और वर्तमान में इसका उपयोग जैविक हथियार में किया जा रहा है। अब आ जाएंगे कल हमारे कौन से, विषाणु जनित रोग। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कल विषाणु जनित रोग, शानदार ट्रिकों के साथ पढ़ेंगे। चलिए एक बार मैं आपका क्या करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं मोटे मोटे अक्षरों से, मोटी मोटी हेडलाइंस के साथ। तो देखिए आज की ताजा हेडलाइंस इस प्रकार ही होती है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, रोगों का अध्ययन देखा। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। सारी बातें बताऊंगा मैं एक बार, पैथोलॉजी कहलाता है। फिर हमने क्या देखा, रोग कारक का अध्ययन। रोग कारक का अध्ययन क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी रोग कारक का अध्ययन कहलाता है। फिर हमने नंबर 3 पर क्या देखा कि रोग प्रसार हो रहा है यानी आगे बढ़ रहा है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी यही था ना, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि रोग के बचाव के उपाय क्या कहलाते हैं, प्रोफाइलेक्सिस। प्रो यानी पहले, फाइलेक्सिस ये कहलाता है। ठीक है जी। अब आगे हमने क्या देखा, रोगों के प्रकार देखे। उसके बाद हमने देखा रोग कारक क्या है। रोग कारक तो क्या है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करता है वो रोग कारक है। और एक हमने देखा रोग वाहक। क्या देखा, रोग वाहक। और रोग वाहक क्या करता है, रोग कारक को हमारे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद हमने रोगों के प्रकार देखे। रोगों के प्रकार में हमने एक तो जन्मजात देखा। क्या देखा, जन्मजात। और एक हमने देखे अर्जित रोग। फिर अर्जित रोग की बात करी तो अर्जित रोग में हमने क्या देखा, अर्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक होते हैं और एक असंक्रामक होते हैं। क्या होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद हमने संक्रामक रोग की बात की तो संक्रामक रोग में प्रोटोजोआ जनित देखे, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कृमि जनित, कवक जनित, जिसमें हमने सबसे पहला स्टार्ट किया जीवाणु जनित। क्या स्टार्ट किया, जीवाणु जनित रोगों को स्टार्ट किया था। तो जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या देखी हमने, वो ट्रिक थी गोसी। बस ये याद कर लीजिए, गोसी पंडित। क्या, गोसी पंडित का टिक्का न्यू है, का टिक्का न्यू है। न्यू बोले तो नया है, बस न्यू है। ये लीजिए, ये ट्रिक थी किसकी, जीवाणु जनित रोगों की। यानी इससे गो से क्या बन गया, गोनेरियो, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस और टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग हो गया, न्यू से न्यूमोनिया हो गया और है से क्या बन गया, हेजा बन गया था। बस इतने रोग हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने हेजा रोग देखा। कौन सा रोग देखा, हेजा रोग। कौन सा रोग देखा, हेजा रोग देखा। और हेज किसका था, बिब्बी का था। किसका था, हेज बिब्बी का था। हेज बिब्बी, बिब्बी नाम ही नहीं मारना था, क्या सही है, बिब्बी का, हेज बिब्बी का। यानी बिब्बी से बिब्रियो, का से कोलेरा, का से कोलेरा। और बिब्बी, ओ बिब्बी को हेज है, ओ यानी ORS का गोल। उपचार क्या हो गया, ORS का गोल। उसके बाद हमने टिब्बी देखा, जिसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। तो माई बैक्टीरियम यानी माइक्रोद में आई थी ना, तो माइक्रो बैक्टीरियम। आगे टीबी, ट्यूबर क्लोसिस बेसिलस हो जाएगा। और इसका जांच देखिए, जांच आपकी हो रही थी, आप क्या रहे थे, मौन रहे थे, यानी मौन टेस्ट से टेस्ट हो जाएगा। और उपचार कौन सा था, उपचार था BCG का टीका। BCG का
टिक्का था, और यहां पर डॉट्स प्रोग्राम भी चलाया गया था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद ए शॉर्ट कोर्स चलाया गया था। और टीबी निवारण दिवस कब बनाया जाता है? 24 मार्च को, 24 मार्च को बनाया जाता है। और प्रभावित देखिए, मां को क्रोध आता है तो हम क्या करने लगते हैं? फड़फड़ करने लगते हैं ना, तो फेफड़े क्या हो गए? इससे प्रभावित अंग हो गए। और क्या था, और क्या था प्यारे साथियों इसमें? और था हमारा, एक और था शायद, मेरी याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब है? 2025 तक, 2025 तक। ये आपको जीके में भी पूछा जा सकता है, 2025 तक वाला। उसके बाद देखिए 2 रोग हो गए। उसके बाद हमने 3 नंबर रोग देखा, टिटनस। क्या देखा? टिटनस। देखिए टिटनस कब होगा? जब आप गली में क्या जाओगे? अकेले जाओगे, यानी स्ट्रीट में क्या जाओगे? अकेला, यानी क्लोस्ट्रीडियम। बस क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। आगे टिटनी लिख लेना, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। और इसे डीपीटी का टीका उपचार, डीपीटी का टीका। डी से डिप्थीरिया, पै से पर्टूसिस, टी से टिटनस। तो डिप्थीरिया की बात कर लेते हैं। डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया, रिया, रिया को क्या हुआ था? कोरोना। रिया को क्या हुआ था? कोरोना। ये ट्रिक थी। कोरोना यानी कार्नोबैक्टीरियम, कार्नोबैक्टीरियम, कार्नोबैक्टीरियम। ये हो गया किसका? कार्नोबैक्टीरियम। डिप्थीरी आगे लिख लेना, डिप्थीरी। ये क्या है? डिप्थीरिया का। और जांच, जांच देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सीक टेस्ट। कौन सी? सीक टेस्ट। ये लीजिए सीक टेस्ट। ये क्या हो गई? इसकी जांच हो गई किसकी? रिया की। टिटनस आई गया। पी से पर्टूसिस, पर्टूसिस यानी खांसी थी। वाह, कौन खांसी थी? काली खांसी थी। कौन खांसी? काली खांसी, कुकर खांसी, काली खांसी। और आपको क्या हुआ? फील हुआ, यानी हीमोफील। ये क्या हुआ? हीमोफील, एक सेकंड, चलिए याद कर ले। हीमोफिल्स, हीमोफिल्स हो गया, हीमोफिल्स हो गया। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं हीमोफिल्स के बाद में, तो और रोग आता है कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग की बात करें, इसे और हम क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। टीबी के आगे बैठे रहे, यानी माइको, क्रोध आएगा इसमें भी, यानी माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम। आगे क्या आ जाएगा? लेप्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेप्री आ जाएगा। ये लीजिए माइक्रोबैक्टीरियम, लेप्री। सफेद धब्बे हो गए थे, ज्यादा समय तक बैठे रहे थे। अमडेटी का उपचार, अमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। और क्या था? टाइफाइड रोग था। कौन सा था? एक टाइफाइड रोग था, टाइफाइड रोग। और टाइफाइड रोग में क्या था? टाई किसकी छोटी थी? साले की छोटी थी। टाई साले की छोटी, सालों की, सालों लिख दी, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए। आप मेरे भाई, हम तुम्हारे भाई, बस भाई भाई में क्या जाता है, तो देख लिए। टाई साले की छोटी, टाई साले की छोटी। और डाल, कहां पर डाल? गले में डाल, बस कुछ नहीं, गले में डाल ले। विंडाल टेस्ट, छोटी आंत प्रभावित, साल्मोनेला टाइफी। बस टाइफाइड रोग समाप्त। उसके बाद कौन सा रोग आया? टाइफाइड आ गया। और आया था प्लेग रोग। प्लेग रोग तो बाद में आया था, उससे पहले न्यूमोनिया आया था। कौन सा आया? न्यूमोनिया। कौन सा? न्यूमोनिया, यानी मोनियो के रगो, नयो डिप्लोमा, फिर के करो कुक्सी, यानी डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। बस याद हुआ ना? डिप्लोकोकस मुख्यतः बच्चों में होता है, और डिप्लोमा करने के बाद कुक हो गए, यानी फड़फड़ करते फिरोगे, यानी फेफड़े रोग क्या हो गए? फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। टीका, पीसीवी का टीका, यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन का उपचार। उसके बाद देखिए प्लेग रोग आ गया। यार क्या सीन है, तू पैग लगा, यानी यार सीनिया, यार सीनिया, बस यार सीनिया पेस्टिस हो गया। और वाइसन स्टेन, कौन सा टेस्ट होता है? वाइसन स्टेन टेस्ट होता है, वाइसन स्टेन टेस्ट इसमें होता है, टेस्ट इसमें होता है। बस प्यारे विद्यार्थियों, इतना ही आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर वास्तव में आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, याद हुए हैं, मुझे पता है आपको याद हुए हैं। अगर आपने वास्तव में अच्छे तरीके से क्लास लगाई है ना, तो याद हुए। एक बार आप देखिए, हेजा नाम आती है, आपको नाम याद आएगा, बस बीबी। क्या याद आएगा? बीबी। प्लेग आते ही आपको पैग याद आएगा, यार पैग लगा, क्या सीन है, इस प्रकार याद आएगा। टाई साले की छोटी,
गले में डाल। बस इस प्रकार याद आएगा। टीवी देखोगे, टीवी देखते ही टीवी याद आएगा, माइको क्रोध आएगा यानी माइक्रोबैक्टीरियम। इसी प्रकार कुष्ठ रोग था, न्यूमोनिया, मोनियो के करेगो कुक्का क्यों का बन रहे हो, डिप्लोमा कर लियो तो यानी डिप्लोकोकस। बस इस प्रकार याद हो गए होंगे सभी आपको। मैंने आपको चाहे रटाया हो चाहे ट्रिक बताई हो, बस याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में नंबर आने चाहिए, आपको अपनी मंजिल मिलनी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।